तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम मतलब कि परसेंटेज के टॉपिक्स कर रहे थे, ठीक है। मैथ्स के साथ साथ जो है मैंने अब साइंस के जीके क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। साइंस यहाँ से भी मतलब कि अग्निवीर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्पेशली जो साइंस का जो मैंने मतलब कि जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो स्पेशली अग्निवीर वालों के लिए है, ठीक है। तो आज का मतलब कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा हमारा सेल, ठीक है। कि सेल होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि कोई भी चीज़ है मतलब कि वो एक वो सेल से ही बनती है, ठीक है। यानी कि जब आपस में मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें मिल के मतलब कि वो इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर जाके मतलब कि एक चीज़ बनती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो स्टार्टिंग से जब बनती है तो वो मतलब कि सेल से ही बनती है, ठीक है। तो सेल होता क्या है वो पढ़ेंगे हम। सेल तो सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक है। सेल is the structural and functional unit ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक है। और ये किसने देखा था कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, किसने देखा था सेल के मतलब कि जो कोई भी मतलब कि बॉडी है मतलब कि या कोई भी मतलब कि ठीक है वो बना है तो मतलब कि वो कैसे सेल से बना है, ये किसने देखा था सेल सबसे पहले। तो सेल जो है उसको सबसे पहले देखा था वो साइंटिस्ट का नाम है रोबर्ट हुक, ठीक है। रोबर्ट हुक, रोबोट रोबोट हुक रोबोट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। किस में डिस्कवर किया था उसने, बार्क में, ठीक है। रोबोट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन द बार्क, ठीक है। एक छिलका था, ठीक है, उस छिलके में देखा था उसने सेल को, ठीक है। लेकिन वो जो सेल था वो डेड सेल था, ठीक है। बट द सेल मतलब कि जो इसने सेल देखा था वो डेड डेड सेल था, ठीक है। डेड सेल देखा था रोबोट हुक ने। कब देखा था, 1965 मतलब कि 1665 एडी में देखा था, ठीक है। 1600 इन 1665 एडी, ठीक है। 1665 एडी में देखा था इसने सेल को, ठीक है। किस में देखा था, एक बार्क में देखा था, ठीक है। छिलका था उसमें देखा था और वो सेल डेड था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि रोबोट हुक ने सबसे पहले इस सेल को तो देखा था, डिस्कवर किया था, लेकिन वो डेड सेल देखा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पूरी हिस्ट्री की बात करें तो रोबोट हुक से भी पहले मतलब कि एक साइंटिस्ट था, उसने मतलब कि सेल को देखा था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसको उसका क्रेडिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसने मतलब कि उनका नाम जो था, सेल का नाम उसने रखा था एक यूट्रिकुलाई और एक सेक्यूल्स, ठीक है। दो नाम रखे थे उसने उस सेल के, ठीक है। और उस साइंटिस्ट का नाम है मेलपिगी, ठीक है। मेलपिगी साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने बोला था कि जिसने मतलब कि सेल को देखा था सबसे पहले 1661 एडी में, ठीक है। मेलपिगी साइंटिस्ट है, ठीक है। मेलपिगी मेलपिगी जो मेलपिगी साइंटिस्ट है इसने मतलब कि सेल को देखा था, ऑब्जर्व्ड द सेल फर्स्ट एंड नेम्ड देम
और उनको नाम क्या दिया, उनको इसने नाम दिया यूट्रिकुलाई और सैक्यूल्स, एंड नेम्ड देम यूट्रिकुलाई और सैक्यूल्स, ये दो नाम दिए उसने इस सेल को। लेकिन मेलपिगी को इसका क्रेडिट नहीं मिला था, ठीक है। नो क्रेडिट फॉर ऑब्जर्विंग द सेल, ठीक है, इसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिला था। फिर 1972-74 की बात आती है, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट आया लेविन हॉक ने, ठीक है, लेविन हॉक आया, ठीक है। लेविन हॉक ने क्या किया यहाँ पे, लेविन हॉक जो था ठीक है, यहाँ पे लेविन हॉक ने क्या किया, मैंने आपको बोला है कि जो रोबोट हुक है उसने डेड सेल को देखा था, ठीक है। और लेविन हॉक वो साइंटिस्ट है जिसने मतलब कि लिविंग सेल को देखा था 1972-74 में, ठीक है। लेविन हॉक, LEU, लेविन हॉक, ठीक है। जो लेविन हॉक है इसने क्या किया था, इसने फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द लिविंग सेल, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द लिविंग सेल, ठीक है। लेविन हॉक ने क्या किया था 1972-74 में, मतलब कि लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है, इन 1972 टू 1974, ठीक है। इसने देखा लिविंग सेल इसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और वो सेल कौन कौन थे, वो सेल था RBC, ठीक है, और स्पर्म, एग्जाम्पल RBC देखा था उसने, ठीक है, स्पर्म देखी थी एक्स्ट्रा, ठीक है। ये लेविन हॉक ने देखा था, लेविन हॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है हमारा, ठीक है, वो कौन सा है, वो है रोबर्ट ब्राउन, ठीक है। रोबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। रोबर्ट ब्राउन, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारा वो है रोबर्ट ब्राउन, ठीक, रोबर्ट ब्राउन, ROBERT, रोबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारा रोबर्ट ब्राउन। जो रोबर्ट ब्राउन है उसने क्या किया, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, ठीक है। और न्यूक्लियस को किसके अंदर डिस्कवर किया है, रोबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है एक ऑर्चिड प्लांट की रूट है उसके अंदर, ठीक है। डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन द रूट्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट की रूट्स में इसने न्यूक्लियस को देखा था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक मतलब कि कंसेप्ट बता दूँ तो न्यूक्लियस जो है ये सेल का एक मेन आर्गन होता है, ठीक है। क्योंकि सेल जो है उसका बॉस है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कंट्रोलिंग आर्गन है, बॉस है सेल का, ठीक है। और एनिमल सेल में
न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। ऑर्चिड प्लांट में इसने फाउंड किया और फिर बोलता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल ठीक है, ऑफ द एनिमल सेल। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, बट इन प्लांट सेल लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो लोकेटेड होता है पेरिफेरी। न्यूक्लियस लोकेटेड पेरिफेरी, ठीक है। पेरिफेरी होता है न्यूक्लियस एंड स्मॉल साइज्ड, ठीक है, और स्मॉल साइज्ड होता है। एंड न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज द कंट्रोलिंग organ or boss of the cell, also known nucleus also known as controlling organ or boss of the cell, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, न्यूक्लियस बॉस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम साइंटिस्ट की बात करें तो वो है हमारा स्लाइडेन और शॉन, ठीक है। स्लाइडेन स्लाइडेन एंड शॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है हमारा वो है स्लाइडेन एंड शॉन। स्लाइडेन और शॉन ने क्या किया, इसने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। गेव स्लाइडेन और शॉन ने क्या दिया है, सेल थ्योरी दी है, ठीक है। और सेल थ्योरी में ये बोला है कि जो सेल है उसके बगैर मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, ठीक है। नो ऑर्गेनिज्म is formed without cell। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडेन और शॉन ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने ये बात बोली है कि जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछ लिया जा सकता है कि हु सेज दैट द न्यू सेल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है हमारा वो है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। रुडोल्फ
विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा, क्या कहा कि न्यू सेल इज फॉर्मड, न्यू सेल इज फॉर्मड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है, रुडोल्फ विर्चो ने भी सोचा कि सेल जो है वो लाइव तो रह नहीं सकता, वो डेड तो होगा ही होगा, एक ना एक दिन जब भी होगा, लेकिन डेड तो होगा ना। तो फिर डेड होने के बाद जो है वो न्यू सेल तो फिर बनेगा उसकी जगह पे, वो कहाँ से बनेगा। तो वहाँ पे उसने डिस्कवरी की, उसने बोला कि जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। कब बोला था इसने? 1855 में बोला था, इन 1855 1855 में बोला था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम जल्दी से जल्दी मतलब कि जो हमने पढ़ा इसके 2-3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिनके मतलब के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली इन अग्निवीर, फॉर अग्निवीर एस्पायरेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड द सेल, हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन। तो आंसर है आपका रोबोट हुक, रोबोट हुक इन 1665। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, हु ऑब्जर्व्ड द लिविंग सेल लाइक स्पर्म। ठीक है, स्पर्म ये डिस्कवर किया था किसने? लिविन हॉक ने, लिविन हॉक ने 1972-74 में। तो नेक्स्ट है हमारा, हु सेज दैट द न्यू सेल इज फॉर्मड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हु सेज द न्यू सेल is formed from the pre-existing cell, who says that the new cell is formed from the pre-existing cell। तो ये बोला था रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने इन 1855। ठीक है, नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो ये है रोबर्ट ब्रोन, रोबर्ट ब्रोन। ठीक है, इन 1831, रोबर्ट ब्रोन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। फिर इन एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल, इट इज ट्रू और फॉल्स? इन एनिमल सेल nucleus is found in center of cell, true or false?
ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है, ये सच है या सच नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। तो दीजिए मुझे इजाज़त अपने पसंदीदा चैनल, आपके अपने चैनल द अग्निवीर वाला, जो आपको फार्म से सिलेक्शन तक ले जाने के ख्वाब रखता है और आपको दिल से पढ़ाता है, मेहनत से पढ़ाता है। तो आप लोग भी शेयर और कमेंट कर दीजिए करो। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।